नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ गीता। ठीक है, तो मैं आपको एक ही करके अध्याय सुनाऊंगी। तो शुरू करो। चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेनाओं को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेनाओं को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रौपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान कशिराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण के संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशाओं को त्यागने वाले, सबके युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जिनमें सूक्ष्म है। इसीलिए सब मोर्चा पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सबके ही निम्न संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथों को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उनके उत्तरांत पृथापुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के, भाइयों के, पितामहों के, आचार्यों के, मामाओं के, भाइयों के, पुत्रों के, पौत्रों के तथा मित्रों के, ससुरों को और सुहृदों के भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं और मुख भी सूख जाता है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांचन होता है तथा हाथ से गंभीर धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है। इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुलों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता।
हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, मैं राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोग से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखाधिक इच्छा है वे ही सब धन और जीव की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मरने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अत्यायंत्रों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बंधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पापों को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाला हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से संतान, कुल, धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वर्ण्य स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर कुल धातियों को और कुलों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोभ हुए पंडित और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कार दोषों से कुल घातियों के संतान, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ओह, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुलों को मारने के लिए उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्ग्रत मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वान सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। इस प्रकार हमारा पहला अध्याय समाप्त होता। मैं अगला अध्याय अगले पार्ट में लेकर आऊँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं अभी नई हूँ। जय श्री कृष्ण।